दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप सर्विसमैन, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं या प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, आपको हर समय एक फाइनेंशियल बैकअप लेके चलना चाहिए। क्योंकि आजकल के समय में लोगों को, चाहे बिजनेस में हो या फिर सर्विस क्लास में हो, एक आदत सी बन गई है लोन लेने की। तो ये लोन जो लेना है, ये इसके साथ एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। आज मैं इसी के ऊपर ये वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट कैसा है और क्या चीज है, इससे बचने के क्या उपाय है, मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर एग्जांपल लेते हैं अरविंद जी का। अरविंद जी, जिन्होंने अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बैंक से 10 करोड़ रुपए एज अ लोन लिया। बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे थे, बट समहाउ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए जिसके कारण से उनको अपना ये जो बिजनेस था उसको क्लोज करना पड़ा। वो सही तरीके से नहीं चल पाया। उसका इम्पैक्ट उनकी फैमिली पे भी आया, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती चली गई। बैंक ने रिकवरी की तो अरविंद जी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी सीज आउट किया और उसको सेल आउट किया। अब 10 करोड़ रुपए उन्होंने रिकवर किया, बट उसका इंपैक्ट क्या आया? फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पे इंपैक्ट आया, और जिसके कारण से अरविंद जी ने भी बहुत कोशिश किया, बट अपनी फैमिली को उस तरीके से, पहले के तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड उनका मेंटेन नहीं कर पाए। इस कहानी से एक सीख मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जैसे सर्विस क्लास रहता है, सर्विस क्लास हम बहुत सारे लोन लेते हैं। मैं एक ऐसे लोन की बात कर रहा हूं आपसे, होम लोन। होम लोन लिया, यहां पर अरविंद जी का एग्जांपल लूंगा। अरविंद जी ने होम लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, और उन्होंने इसमें समझदारी दिखाई कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान भी लिया। अब हुआ क्या कि अरविंद जी ने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो कम से कम घर का तो जो है पैसा एक साथ एक मुश्त मिल जाएगा और फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्रंचेस नहीं आएंगे। बट हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ कि अरविंद जी नहीं रहे, 1 करोड़ रुपए उसकी फैमिली को मिला। 1 करोड़ रुपए एज ए होम लोन जो था वो उसकी फैमिली ने चुका दिया। बट अब क्या बचा उनके पास? उनके पास कुछ नहीं। ना अरविंद जी जो ब्रेड अर्नर थे वो, ना 1 करोड़ रुपए जो उनका टर्म इंश्योरेंस के थ्रू जो पैसा आया था वो। इसके साथ साथ मैं आपको और देता हूं एग्जांपल। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा इससे बड़ा सोचते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं अपने साथ दूसरे प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, जैसे इंश्योरेंस रख लिया उन्होंने, म्यूचुअल फंड्स रख लिया उन्होंने, और प्रॉपर्टीज बना ली। बट आपको क्या पता है, ये सारी चीजें क्रेडिटर्स जितने भी होंगे, जो उधारी वाले होंगे, जिनसे उधार लिया होगा आपने, वो सारे लोग, चाहे बैंक हो या फिर जिनसे आपने उधार लिया हो, होम लोन, ईएमआईज, वो सारे लोग आपकी प्रॉपर्टीज, उनका हक होता है। अगर इनकेस अगर आप उनके लोन नहीं चुकाते, उनकी ईएमआईज नहीं चुकाते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टीज को सीज कर सकते हैं और उसको सेल आउट करने के बाद जो पैसा है वो रिकवर करते हैं, बाकी का पैसा आपको देते हैं। तो इसका इंपैक्ट आता है, क्या इंपैक्ट आता है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका इंपैक्ट आता है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पे। अगर आपको अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं खराब करनी है तो आपके एक सेफ गार्ड, एक अम्ब्रेला होना चाहिए। उसका नाम है MWPA, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। आपने सही सुना। ये कैसे सेफ गार्ड करेगा आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को, मैं आपको एग्जांपल बाय एग्जांपल शेयर करता हूं। पहला एग्जांपल जो हमने अरविंद जी का लिया था, जिन्होंने 10 करोड़ रुपीज लिए थे लोन के तौर पर बैंक से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। उस कंडीशन में क्या होता, मैं बता रहा हूं आपको। अगर उन्होंने अपनी जो पैसा है कुछ पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते, इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते और उसको रखते अंडर MWPA यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर रखते, तो वो पैसा अनसीजेबल, अनअटैचेबल होता। ना तो कोर्ट, ना तो बैंक, ना तो इनकम टैक्स उसको टच कर सकता। तो यानी कि वो पैसा उसकी वाइफ और उनके बच्चों का होता। वो संपत्ति, वो जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने पैसे से जो पैसा है वो एज ए प्रॉपर्टी उनकी फैमिली की होती, उनके बच्चों की, उनकी वाइफ की होती। तो उसको ना तो बैंक टच कर सकता, ना कोर्ट टच कर सकता। तो इस तरीके से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन एज इट इज, लिविंग स्टैंडर्ड एज इट इज रहता। दूसरा एग्जांपल जहां पर हमने एज ए अरविंद जी को ही लिया था, जहां पर उन्होंने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया था 1 करोड़ रुपए का। वो नहीं रहे, 1 करोड़ रुपए टर्म का जो पैसा उनकी फैमिली को मिला उनको देना पड़ा बिकॉज ऑफ होम लोन 1 करोड़ रुपए का लिया था। अब उनके पास कुछ नहीं था। तो इस कंडीशन में भी अगर वो 1 करोड़ रुपए एज ए टर्म प्लान उन्होंने लिया था अंडर MWPA, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत लेते, तो पैसा भी सेफ रहता और उनकी फैमिली अच्छी तरीके से अपना फाइनेंशियल कंडीशन सही रहता उनका, और वो किसी भी तरीके की क्राइसिस में नहीं आते। तीसरा एग्जांपल लेता हूं, जो लोग म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टीज या फिर दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको मैं बता दूं कि इंश्योरेंस इज ओनली सेफ गार्ड
इंश्योरेंस ही एक ऐसा सेफ गार्ड है, ये केवल इंश्योरेंस में ही मिलता है, आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और किसके अंदर लेते हैं, MWPA के अंदर, तब आपकी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल एज इट इज रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि भगवान ना करे आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सर्विस क्लास फ्रेंड हैं, MWPA के अंतर्गत, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर रखें और अच्छी खासी इंश्योरेंस पॉलिसी रखिए। मैं बता रहा हूं आपको रीजन, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, एक एग्जांपल आज भी शेयर करता हूं। हम अपने घर में MCB लगाते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग करते हैं, अपने घर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करवाते हैं, हम उसके अंदर MCB के बहुत इंस्ट्रूमेंट लगवाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं कि सेफ गार्ड कर सके, अगर किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो, सेफ गार्ड। तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट और जो इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है, एक सेफ गार्ड है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1874 में ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये 1874 में इंट्रोड्यूस किया गया था उस कंडीशन में जहां पर उस समय औरतों की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको ना कोर्ट, ना उस समय कोई क्रेडिटर्स यानी जो आपसे पैसा लेना चाहते हैं, वो कुछ भी स्त्री के जो भी संपत्ति है उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकते। तो आज के समय में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा आपकी फैमिली को। तो नमस्कार, मैं अनुज, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं अपने पास जरूर रखिए और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।